अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उदाहिर महमूद और आप देख रहे हैं आवाज़ मार्केटिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप देखें इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इसमें हम लोगों ने न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान को शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में एनालिसिस करेंगे कि क्या आपको न्यू मेट्रो सिटी एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है या फिर लॉन्ग टर्म में, और आप किस तरह इसको चला सकते हैं। पहला पोर्शन जो है वीडियो का मैं इसके लिए वो करूँगा। दूसरे पोर्शन के अंदर जो है मैं ये बताऊँगा कि आपको न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर कौन सा प्लॉट लेना चाहिए। क्या ये 8 मरला 14 मरला जो रिसेंट डील आई है ये अच्छी है, या फिर जो पुराने प्लॉट्स आए थे वो अच्छे हैं। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पे आते हैं। शॉर्ट टर्म को मैंने लिया 8 महीने। अगर आप न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान को शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं तो आपने 8 महीने रखना है। अगर आप लॉन्ग टर्म की तरफ जाते हैं तो आप पेमेंट कंप्लीट जब करेंगे 2 साल, फिर वो लॉन्ग टर्म कंप्लीट होगा। शॉर्ट टर्म में आप कैसे रख सकते हैं कि अगर पहली बैलेटिंग के बाद, फॉर एग्जांपल अभी 20 अगस्त को बैलेटिंग है, अगर आप पहली बैलेटिंग में आ जाते हैं, बैलेटिंग में आपको सेक्टर लग जाता है, आगे प्लॉट नंबर लग जाता है, आप उसके बाद बेच देते हैं, तो आप शॉर्ट टर्म के अंदर इसके ऊपर प्रॉफिट ले सकते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे ही आपकी बैलेटिंग हो जाएगी, पहले सेक्टर लगेगा तब आपको पैसे बचेंगे, और फिर जब प्लॉट नंबर लगेगा तो फिर तो ऑब्वियसली अच्छे पैसे, ज़्यादा अच्छे पैसे बचेंगे। इसको आप शॉर्ट टर्म में भी ले सकते हैं। अगर जो बंदा शॉर्ट टर्म में लेना चाहता है तो वो 8 महीने 6 महीने जब बैलेटिंग होगी उसके बाद अगर बेच देगा तो उसको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगस्त की बैलेटिंग तो आई हुई है, कुछ ही दिन रह गए, उसके बाद बैलेटिंग हो जाएगी। उसके बाद आगे फर्दर अगर कोई ए ब्लॉक में नहीं भी आता, परेशान नहीं होना, बी ब्लॉक होगा, सी ब्लॉक होगा, जो भी सेक्टर 1 के ब्लॉक्स आएंगे उनमें आप अच्छे पैसे बनाएंगे। ये नहीं होगा कि सिर्फ ए ब्लॉक वालों को अच्छे पैसे बनेंगे, बाकियों को नहीं बनेंगे। हो सकता है कि जो बाकी ब्लॉक्स हों वो जब ऑन साइट आएँ तो आपको शायद उसके अंदर ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए। ये डिपेंड करता है जब ज़ाहिर सी बात है मैप आएगा। तो शॉर्ट टर्म में आपने 6-8 महीने रख सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि लोग कह रहे होते हैं कि यार, क्योंकि डीलर्स के लिए काफ़ी सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं कि वो डीलर्स के लिए वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रखती हैं, लेकिन न्यू मेट्रो सिटी थोड़ा अदर वे अराउंड खेलता है। जो एंड यूज़र है उसको ज़्यादा बेनिफिट देता है, और मेरे ख्याल में ये अच्छी चीज़ है। और यही वजह है कि वो इस तरह के डिस्काउंट वगैरह निकालते रहते हैं, जैसे 8 मरला 14 मरला पे ओवरसीज़ के लिए निकाला है। इसी तरह सबमिशन जो अभी करवा रहे हैं उनको अर्ली बर्ड में दे रहे हैं, ताकि जो एंड यूज़र है वो अपने नाम पे प्लॉट करवाए। क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी को भी फ़ायदा इसी में है कि कोई क्लाइंट है उसके पास चला जाए, वो किस्तें दे, ठीक है, किस्तें देगा कंपनी को किस्तें देगा, कंपनी उसको प्रोडक्ट डिलीवर करके देगी। तो कंपनी भी चाहती है कि मिडल मैन को जल्दी से दरमियान में से निकाला जाए। और मेरे ख्याल में इट्स फेयर कि जो एक मार्जिन उनको मिलना होता है वो मिल जाता है, फिर उसके बाद एंड यूज़र को बेनिफिट जाना चाहिए। अब पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर डीलर जो है वो बार बार कमा रहा होता है। तो मेरे ख्याल में न्यू मेट्रो सिटी का एक अच्छी चीज़ ये है कि जो स्टार्टिंग में डीलर्स को डील दे देते हैं, उनके थ्रू बुकिंग करवाते हैं जो उनके ऑथराइज जो सेल्स पार्टनर्स होते हैं, और उसके बाद फर्दर जो बड़ा एडवांटेज है या मैक्सिमम एडवांटेज जो है वो लॉन्गर रन में चलने वाले को मिलता है। और जो लोग कहते हैं कि स्टार्ट के अंदर ही मैं कोई फाइलें शाइलें होल्ड करके रख लूँ और उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट बना लूँ, वो ट्रेडिंग करता रहूँ, तो मेरे ख्याल में न्यू मेट्रो सिटी इस चीज़ को डिस्करेज करता है। और यही वजह है कि उन्होंने मार्केट को इतना अच्छा कैप्चर किया है। ऑफ टॉपिक शायद ना हो जाऊँ, कुछ लोग इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते, वो प्योरली डेवलपमेंट की तरफ आते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अच्छा, जो लॉन्गर रन की तरफ कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में ये कैसा होगा, इट्स गोइंग टू बी वेरी फाइन प्रोजेक्ट। जो लॉन्गर रन में इसको लेके जाना चाहते हैं, जब इस जगह को पोजीशन देंगे तो इट टोटली एक डिफरेंट ये जगह बन चुकी होगी। 6-8 महीने के अंदर पहले ब्लॉक को जो है पोजीशन देने लगे हैं। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं, डेवलपमेंट का एक डिलीवरी होगी जो कि नॉर्मल जो है डेवलपर्स नहीं देते। आप जिन लोगों ने भी फॉलो करते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री को, मेरे ख्याल में 6-8 महीने के अंदर तो गेट भी नहीं बनाती सोसाइटीज़। तो मेरे ख्याल में ये पहले ब्लॉक को पोजीशन दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जो इसको रखेगा पोजीशन तक वो बहुत अच्छे बेनिफिट्स इसके अंदर लेगा। तो शॉर्ट टर्म के अंदर भी आप बेनिफिट ले सकते हैं पोस्ट तक, बैलेटिंग करें, प्लॉट नंबर लगवाएं, पैसे आप बचा लेंगे। और अगर आप इसको कैरी करते हैं 2 साल तक लेके चलते हैं, जब पूरा सेक्टर 1 डिलीवर हुआ होगा, तो मेरे ख्याल में आपको मैक्सिमम इसके अंदर जो है वो एडवांटेज मिलेगा। आप बहुत अच्छे पैसे बनाएंगे। जो लोग मुझसे पूछते हैं कि हम लोग इधर इस्लामाबाद में चक्री रोड की तरफ ले लें, यहाँ पे कितने पैसे बच जाएंगे, या फिर न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान, तो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान खुद ही ज़ुबान पे आ जाता है कि न्यू मेट्रो सिटी खुद गुजर खान बेहतर है। उसकी वजह यही है कि चक्री वाले जो एरियाज़ हैं और इस साइड पे जो न्यू एयरपोर्ट की तरफ, वहाँ पे आबादी लाना 1.5-2 साल के अंदर इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे करीब तरीन जो है वो फुट स्टेप्स नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, अमेनिटीज़ नहीं है। लेकिन जीटी रोड के ऊपर होने की वजह से न्यू मेट्रो सिटी के अंदर बहुत जल्दी अमेनिटीज़ आएंगी। क्योंकि देखें, न्यू मेट्रो सिटी जब बिल्कुल इंटरेस्ट के ऊपर जो है कोई पार्क बनाता है, कोई बड़ा प्लाजा बनाता है, और फूड चेन्स को कहता है, होटल्स को कहता है कि जी आप आएँ, आके यहाँ पे होटल बनाएं,
आएंगे, सब आएंगे। उसकी वजह ये है कि जीटी रोड के ऊपर हज़ारों गाड़ी दिन में जो है वो गुजरती है। तो ज़ाहिर सी बात है, हम खुद भी जब ट्रैवल कर रहे होते हैं जीटी रोड साइड पे होटल्स पे बैठ के हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो जब वहाँ से गुजर रहे होंगे तो हर ब्रांड जो है वहाँ पे आना चाहेगा। और एक तो इतना बड़े प्रोजेक्ट के साथ वो अटैच हो रहे होंगे और उनको इतनी अच्छी लोकेशन जो है जीटी रोड पे मिल रही होगी, तो हर बंदा आना चाहेगा, हर ब्रांड आना चाहेगा। लेकिन एज़ कम्पेयर टू न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान, अगर आप एयरपोर्ट की तरफ आ जाते हैं तो जो सोसाइटीज़ हैं वो कह सकते हैं कि थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स के अंदर बनी हुई हैं, अभी तक वहाँ पे फुट स्टेप आने में टाइम है। तो वहाँ पे भी ब्रांड जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेता, क्योंकि जीटी रोड पे ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा है, लोग वहाँ पे रुक के खाना खाते हैं, वहाँ पे ब्रांड जो है वो उनका चल सकता है। ऑब्वियसली ब्रांड यही देखता है कि कहाँ पे उनकी जो है वो इंगेजमेंट ज़्यादा है कस्टमर के साथ, तो यहाँ पे इंगेजमेंट ज़्यादा है। आप देखें 10-10 साल हो गए, 8-8 साल हो गए, सोसाइटीज़ के अंदर बैंक नहीं आता। न्यू मेट्रो सिटी खारियाँ को अभी 3 साल हुए हैं और वहाँ पे अल्फला बैंक जो है वो फंक्शनल है, वो ब्रांच। और मेरे ख्याल में जिस दिन स्टार्ट हुआ है तो अरब से ज़्यादा के फंड्स जो हैं उनको न्यू मेट्रो सिटी ने वहाँ पे थ्रो किए हैं, क्योंकि इतना बड़ा ब्रांड है तो वो ईज़िली जो है वो इस तरह के ब्रांड जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। और अब जाहिर सी बात है वहाँ पे घर बन चुके हैं, तो आप दोनों सूरतों के अंदर जो है वो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान जो है वो आपको एडवांटेज देगा। जो अर्ली एग्जिट करने वाले इन्वेस्टर हैं, वैसे ही होता है, इन्वेस्टर का ये होता है कि वो इंस्टॉलमेंट्स की तरफ ना जाए, उससे पहले चीज़ें बेच दे। लेकिन न्यू मेट्रो सिटी जो है उसका टारगेट जो है वो एंड यूज़र है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर अपना नाम बना रहे हैं, चाहते हैं कि नाम अच्छा बने और एंड यूज़र को डिलीवर करें। क्योंकि जब आप एंड यूज़र को प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं तो जो एक कह सकते हैं पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ जो एंड यूज़र आपको देता है तो वो आपको और कोई नहीं दे सकता। खारियों के अंदर भी यही हुआ है, उनको ओवरसीज से बड़ा अच्छा वर्ड ऑफ माउथ मिला है। अब दे आर गोइंग टू डू द सेम इन न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के एंड यूज़र को डिलीवर करेंगे ताकि अच्छा वर्ड ऑफ माउथ आए और उनको प्रोजेक्ट करने में और आसानी हो। जाहिर सी बात है अच्छा वर्ड ऑफ माउथ आएगा, ऑटोमेटिकली फंड्स खुल जाएंगे। तो आपकी मर्ज़ी है, इट्स अप टू यू, इट्स योर डिसीजन कि आप 6 महीने चलाना चाहते हैं, 8 महीने चलाना चाहते हैं, अर्ली एग्जिट करना चाहते हैं, या फिर फुल जूस जो है वो आप इसके अंदर से हासिल करना चाहते हैं। अगर आप फुल इसको पोजीशन तक लेकर चलेंगे तो जाहिर सी बात है इसके अंदर आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। कुछ लोग जो है अक्सर बात कर रहे होते हैं खारी का प्रोजेक्ट जो है वहाँ पे आबादी ज़्यादा है, गुजर खान में कम है, जो भी कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। न्यू मेट्रो सिटी क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पिंडी का प्रोजेक्ट है, गुजर खान के अंदर खारियाँ से बड़ा पोटेंशियल है। खारियाँ नो डाउट क्योंकि वहाँ पे बाइंग पावर ज़्यादा थी, सारे ओवरसीज़ थे, लेकिन छोटा प्रोजेक्ट किया है। जाहिर सी बात है जो फोरकास्टिंग टीम बैठी हुई थी उनका काम यही था कि हमने कितना बड़ा प्रोजेक्ट करना है। अगर खारियाँ के अंदर इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर देते 40-50 हज़ार कनाल का जैसे गुजर खान में कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दैट वुड हैव बीन अ ब्लेंडर कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जहाँ पे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर देते। तो उन्होंने उस हिसाब से छोटा प्रोजेक्ट किया। अब उसी तरह गुजर खान में आते और 5,000 कनाल का प्रोजेक्ट कर देते, देन अगेन दैट वुड ऑल्सो वुड हैव बीन अ ब्लेंडर। तो वो उन्होंने फोरकास्टिंग करके टीम बैठी हुई है, ऐसे नहीं है कि दिल किया तो 8,000 का कर लिया, दिल किया तो 50,000 का कर लिया। पूरी टीम्स होती हैं, फोरकास्ट करती हैं रिक्वायरमेंट क्या है और उसके हिसाब से जो है वो करते हैं। तो इसी वजह से क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पिंडी का प्रोजेक्ट था, अगर किसी को आइडिया नहीं है, आपको पता है गुजर खान से कितने लोग जो है वो डेली ट्रैवल करते हैं, पिंडी के अंदर आके जॉब्स करते हैं। साथ ही रवाद जो है इस साइड सारा न्यू पिंडी मूव कर रहा है। DHA5 का आपको पता होगा, रवाद के साथ टच करके आप पीछे से आप एफ सेक्टर की तरफ चले जाते हैं, DHA वैली की तरफ जाते हैं, तो वो पीछे रवाद की तरफ मूव कर रहे हैं। बहरिया इधर ही है, उसके अलावा DHA फेज़ 2 है, और अब रवाद की तरफ जो है वो न्यू पिंडी जो है वो मूव कर रहा है। एक टाइम था जब हम लोग कहते थे कि बहरिया टाउन जो है वो वहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता, वो बहुत दूर है, लेकिन आज वो सिटी के अंदर है। DHA5 लिटरली जो DHA वैली के अंदर जब बड़े करीबी लोगों ने बाइंग की हुई थी, इवन फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने बाइंग की हुई थी, जब जाते थे तो डर लगता था, लेकिन आज वो DHA वैली वापस आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे पुल बनने शुरू हो गया DHA5 और उसको कनेक्ट कर रहे हैं। वो बहुत एक अलग वीडियो हो जाएगी। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि रवाद की तरफ जो है वो न्यू पिंडी जा रहा है। जैसे इस्लामाबाद जो है वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है, उसी तरह पिंडी जो है वो इस साइड मूव कर रहा है रवाद की तरफ। और इस साइड फुट स्टेप्स ज़्यादा है, इस साइड जो है वो ट्रैवलिंग ज़्यादा है, इस साइड जो है इंगेजमेंट ज़्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी GT रोड के ऊपर आबादी है, GT रोड के ऊपर अमेनिटीज़ हैं, GT रोड के ऊपर लोग ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे बिजनेस है, वहाँ पे ट्रेड है। इसीलिए इस साइड मोटरवे भी बन रही है जो कि सियालकोट से खारियाँ, खारियाँ से पिंडी, GT रोड ऑलरेडी उधर है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से लेके पिंडी से लेके आप चले जाते हैं लाहौर तक, तो दरमियान में आपको सारा ट्रेड, सारा बिज़नेस जो है, सारे ट्रक यहीं से मूव करते हुए क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि भाई ये जो आपका बेल्ट है ये बहुत रिच बेल्ट है और यहाँ से बिज़नेस जनरेट होता है। फिर मेरे ख्याल में लंबा कर जाऊँगा। अच्छा, तो ये वजह है, दोनों तरह से आप जो है वो पैसे कमा सकते हैं। और जो आपको ये कहता है कि जी गुजर खान के अंदर कौन आएगा और ये है, तो वो बेवकूफ़ है, वो ख़ुद भी बेवकूफ़ी कर रहा है और आपको भी कह सकते हैं कि गलत साइड पे लगाएगा। उसको अभी तक आइडिया नहीं, उसको पता नहीं है। तो प्रैक्टिकल होकर अगर आप सोचेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगी कि न्यू मेट्रो गुजर खान जो है वो आपको फ्यूचर में फ़ायदा देगा। खारियाँ से पिंडी तक मोटरवे आ रही है और पिंडी के अंदर ही रिंग रोड
जो है वो लगेगी, तो जाहिर सी बात है ये एरिया जो है ये बड़ा रिच एरिया कंसिडर किया जाएगा और इसकी प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा राइज करेंगे। आपको पता है जीटी रोड के ऊपर जो ज़मीन है न्यू मेट्रो सिटी के लिए, चक्री रोड के ऊपर प्रोजेक्ट करना बहुत आसान था क्योंकि चक्री रोड के ऊपर ज़मीन बहुत सस्ती है। जीटी रोड की ज़मीन आप सबको पता होगा, जीटी रोड की ज़मीन जो होती है वो महंगी होती है क्योंकि सबसे बिजीएस्ट रोड है, तो वहाँ पे ज़मीन भी बहुत महंगी है। अगर आप चक्री रोड की तरफ आ जाते हैं क्योंकि पोटोहार का रीजन है, वहाँ पे बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं और वहाँ पे बड़ी सस्ते दामों ज़मीन मिल जाती है। आप डंप करें, उसको लेवल करें और आप इजीली जो है वहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो कर सकते हैं और वहाँ पे आपको कोड़ी के दामों जो है वो प्राइस जो है ज़मीन की मिलती है। तो मेरे ख्याल में इस लिहाज से फिर भी न्यू मेट्रो सिटी ने ये जगह सेलेक्ट की है क्योंकि वो प्रोजेक्ट डिलीवर करना चाहते हैं। आ जाते हैं जी सेकेंड पार्ट की तरफ। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे होते हैं, अक्सर मैं कमेंट में देख रहा होता हूँ, टीम को क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि भाई न्यू मेट्रो सिटी सेक्टर 2 जो है खारियाँ का वो कब डिलीवर करेंगे, और जो है नहीं सॉरी एक और वीडियो है ये दूसरे के लिए का। अच्छा, जो सेकंड पार्ट था वो ये था कि 8 मरला बेहतर है 14 मरला बेहतर है, और जो मैं पहले टॉपिक कह रहा था ये मैं सेकंड वीडियो के अंदर कवर कर रहा हूँ खारियाँ के लिए। 8 मरला बेहतर है, 14 मरला बेहतर है, या फिर जो पुराने प्लॉट 5 मरला 7 मरला 10 मरला एक कनाल लॉन्च हुए हैं वो बेहतर है। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, बड़ा साइज़ लेंगे ज़्यादा फ़ायदा कमाएंगे, छोटा प्लॉट लेंगे कम फ़ायदा कमाएंगे। उसकी वजह बता देता हूँ। 5 मरला सब हर बंदे की बाइंग पावर जो है वो 5 मरला की है, क्यों कि छोटा प्लॉट है, हर बंदा अफोर्ड कर सकता है, तो स्टार्टिंग के अंदर हर बंदा जो है वो इसकी तरफ जाएगा। अब एग्जांपल बता देता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने बहुत सारी चीज़ें रख देता हूँ, जो सस्ती चीज़ होगी ना वो सबसे जल्दी ख़त्म होगी, ठीक है, क्यों कि हर बंदा उसको ले सकता है। लेकिन जो क्वालिटी वाली चीज़ होगी वो टाइम लगाएगी, लेकिन क्वालिटी आपको प्रीमियम देती है। अगर आप कनाल का प्लॉट रखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर 5 मरला के 500 प्लॉट लॉन्च हुए हैं तो एक कनाल के 20 प्लॉट लॉन्च हुए हैं। जब आप ख़रीदने आएंगे, वह अगर कोई बंदा आता है बायर, वो 5 मरला का प्लॉट ख़रीदने आता है तो मार्केट के अंदर 100 प्लॉट फॉर सेल होंगे। अगर कनाल का बायर आता है मार्केट के अंदर तो कनाल का 2 प्लॉट 3 प्लॉट जो है फॉर सेल होंगे। तो ऑब्वियसली जो बंदा कनाल बेच रहा होगा वो प्रीमियम पे बेचेगा। फिर कनाल का बायर जो होता है वो प्रीमियम होता है, जो 5 मरले का बायर होता है वो डिफरेंट होता है। फिर जितनी ज़्यादा देखिए, सप्लाई डिमांड बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर कोई मैं रॉकेट साइंस नहीं बता रहा कि जितना ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी मार्केट के अंदर, आप जाते हैं देखें जो चीज़ जितनी ज़्यादा मार्केट के अंदर पड़ी हुई है वो आपको नज़र आ रही है, उसके अंदर आपका इंटरेस्ट नहीं जाता, आप कहते हैं बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। अब दूसरी तरफ जाते हैं, एक प्रोडक्ट ऐसा है कि जो ख़त्म हो रहा है या आखिरी पीस है, तो ऑटोमेटिकली आप कहते हैं यार इसकी तरफ जाना है क्योंकि वो अच्छी चीज़ है, वो कम मिकदार में होगी। इसी तरह 5 मरला का भी यही होना है, 5 मरला के बहुत ज़्यादा प्लॉट होंगे, कनाल के 14 मरला के 10 मरला के कम प्लॉट होंगे, तो इनको लोकेशन अच्छी मिलेगी। कोशिश करें बड़ा प्लॉट लें। हम लोगों ने बेचना है, फिर नीचे कोई कमेंट करेगा कि बड़ा प्लॉट बेचने के लिए कर रहे हैं, तो बड़े प्लॉट जो है वो मिलते ही बहुत कम है, बेचना बहुत आसान है। आपके फ़ायदे के लिए बात कर रहा हूँ, नहीं ले सकते बिल्कुल ना लें, लेकिन अगर आपका बजट बनता है लाजमी लें, किसी की बात पे ना जाएं। खारियाँ का आप हमारा जो है वो जो एनालिसिस है वो उठा के देख लें, बड़ा प्लॉट लेंगे फ़ायदा होगा विदाउट एनी डाउट, ठीक है। अगर आप छोटा प्लॉट लेंगे, बेचने आएंगे, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। लोग कहते हैं कि जी बाहर 5 मरला सेल जल्दी हो जाता है। देखिए, जब आप सेल करने आते हैं ना तो 5 मरला का फॉर एग्जांपल अगर आपने प्लॉट बेचना है तो उसी तरह सेल करने वाले 50 बंदा और भी बैठा हुआ है जो कह रहा है सेल करना है, तो वो ये नहीं है कि छोटा प्लॉट है जल्दी सेल होगा। कनाल का आप सेल करने आते हैं तो बायर है, तो उसी तरह सेलर भी बहुत कम है, और कनाल को प्रीमियम लोकेशंस देते हैं। फिर प्रीमियम बायर होता है, प्रीमियम रहने वाले लोग होते हैं जो आते हैं, वो कहते हैं कि हमने अच्छी लोकेशन पे रहना है, तो जाहिर सी बात है वो बजट के लिहाज से लेते हैं, वो अपनी पसंद की लोकेशन लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर उनको प्रीमियम जो है वो प्रॉफिट उसके अंदर मिलता है। तो कोशिश ये करें बड़े प्लॉट की तरफ जाए। अच्छा, 8 मरला 14 मरला इज़ वेरी वेरी गुड ऑप्शन फॉर ऑल दी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। कंपनी ने हमें एडवांटेज नहीं दिया, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को एडवांटेज दिया कि उनको डायरेक्ट डिस्काउंट दे रही है। हालांकि कंपनी हमें डिस्काउंट देती तो हमें बड़ा एडवांटेज होता कि हम अगर उसमें से क्लाइंट को आधा डिस्काउंट भी देते तो हमें पैसे बचते, लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं किया। कंपनी ने क्या, ओवरसीज़ डॉक्यूमेंट जमा कराएं, और इसीलिए डाउन पेमेंट पर उन्होंने डिस्काउंट नहीं दिया कि वो डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे और आपको बैलेटिंग के अंदर से कंपनी खुद 5% जो है वो क्लाइंट को डिस्काउंट देगी, ताकि जो डीलर बैठे हुए हैं या फिर जो इंटरमीडिएरी है, जो कंपनीज़ हैं, वो दरमियान में मैनिपुलेट ना करें कस्टमर को, डायरेक्ट कस्टमर को डिस्काउंट जाए। देन अगेन मैंने आपको बताया कंपनी की कोशिश होती है कि एंड यूज़र को ज़्यादा फैसिलिटेट करें। तो 8 मरला और 14 मरला के ऊपर आपको यू आर गेटिंग 5% डिस्काउंट ऑन लमसम ऑन क्या कहते हैं बैलेटिंग अमाउंट, 5% ऑफ टोटल अमाउंट। मेरे ख्याल में ये इट्स अ वेरी गुड डिस्काउंट कि जो कि आपको वैसे फुल पेमेंट में मिलता था अब आपको फ्री मिल रहा है। तो जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, अच्छा एक और एडवांटेज आपने देख लिया, जहाँ आपने 490 का 450 का 5 मरला बुक करवाना है विद ओन,
चले जाएं उसकी तरफ 8 मरला की तरफ, जहाँ पे आपने 8 मरला, 10 मरला, 7 मरला और 10 मरला करवाना था, वहाँ 14 मरला की तरफ चले जाएं। दोनों प्रीमियम कैटेगरीज हैं, दोनों आपको फ़ायदा देंगी और 5% डिस्काउंट, तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट के अंदर हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 32 लाख का प्लॉट है तो आपको ऑलरेडी जो है उसमें से आधा जो है लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया जो भी बचा है वो तो प्रॉफिट आपकी जेब में ऑलरेडी चला गया है। कल उसके ऊपर ओन आएगा और वही अगर पाकिस्तानी खरीद रहा है तो उसको लाख, 1.5 लाख रुपया महंगा पड़ रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानी ने 31 लाख का ख़रीदा हुआ है, इधर जो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं लोकल्स, उन्होंने 32 लाख का ख़रीदा हुआ है। तो 32 लाख का तो जितने का ख़रीदा है उतने का तो वो कभी बेचेगा नहीं, वो ज़ाहिर सी बात है 33 का बेचेगा, 34 का बेचेगा। तो आपको जो, क्योंकि बेस प्राइस से भी कम पे मिल गया तो ऑटोमेटिकली आप पहले से प्रॉफिट में। अगर 32 का पाकिस्तानी ने लिया हुआ है, यहाँ पे लोकल ने वो 33 का बेच रहा है, तो आप भी 33 का बेचेंगे, मिनिमम प्राइस वही होगी। तो आपको जो पीछे वाला कट है वो ऑलरेडी आपने सेव कर लिया। तो ये थी आपकी वीडियो। आई होप आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया होगा और अपना पॉइंट जो है मैंने कन्वे कर दिया होगा। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान का डेवलप मैंने आपको पहले बताया था, पहले पूरे जो रिनाउंड टीवी चैनल्स हैं उनके ऊपर कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है। और टीवी चैनल्स के ऊपर कैंपेन स्टार्ट होने का मतलब है कि आपने सारे अपने प्रोसीजर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। और जो डेवलपमेंट का बूम, मशीनरी की आपको फुटेज वगैरह दिखाई है, मशीनरी पहुंच चुकी है। पिछले दिनों मानसून था, उसकी वजह से आपने वो डेवलपमेंट की पेस, शायद आपको आइडिया नहीं होगा, मैं आपको बताने लगा हूँ कि 20 अगस्त के बाद जो डेवलपमेंट की पेस आप न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर देखेंगे, उसके बाद आप पछताएंगे जिन लोगों ने नहीं लिया हुआ। जो लोग ले चुके हैं, इट्स माई गारंटी टू यू कि इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स जो हैं वो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर मिलने वाले हैं। इस टाइम पिंडी के डिस्ट्रिक्ट के अंदर न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोजेक्ट जो आपको इंशाल्लाह मैक्सिमम बेनिफिट्स देगा। देन अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि गुजर खान के अंदर जो भी अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान आएगा, जो अच्छी आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आएगी, हम आप तक लेकर आएंगे। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और स्पेशली यूट्यूब ये फॉलो कर लें। इंशाल्लाह आपको बेनिफिशियल जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे, मेरी टीम को दुआ में याद रखें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।